नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रौनक असीजा। बहुत से लोग मुझे पहचान गए होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, अनलॉक 1.0 जो 3 जून से चालू हो गया है, उसके बारे में बात करने के लिए विषय में। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जब दारू की दुकान सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे तक खुल सकती है, तो आम आदमी की क्यों नहीं? जब वो सातों दिन खुल सकती है, तो आम आदमी की क्यों नहीं? आपने दुकानों में सम विषम लगाया कि एक दिन लेफ्ट साइड वाली खुलेंगी, एक दिन राइट साइड वाली खुलेंगी। सर, एक बार में 75,000 दुकानें, जो अखबार अमर उजाला में पढ़ता हूं वो बता रहा है कि एक बार में 75,000 दुकानें खुलती हैं एक साइड की। अगर एक दुकान पे एक पिताजी जैसे मैं, मेरे पिताजी और अगर 2 लड़के हैं, तो हम 4 जने हो गए एक दुकान पे। ठीक है, आप 2 लड़के हो गए जिनको आप तनख्वाह देते हैं। सर, 15 दिन की तनख्वाह दें, 30 दिन की तनख्वाह दें, गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कोई सहायता मिली नहीं है मिडिल क्लास को। दूसरी चीज, सर, जब 75,000 दुकानें खुलती हैं, अगर आप एक दुकान पे 3 लोग, एक मैं हो गया या 2 लड़के हो गए, ऐसा अगर 3 भी पकड़ के चलें, तो 2,25,000 लोग दुकानों पर होते हैं। अगले दिन वो बेरोजगार होते हैं, वो सड़कों पे निकलते हैं, इस वजह से भीड़ होती है। शायद मैं गलत हूं, हो सकता है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं गलत हूं, लेकिन आप एक कैलकुलेशन करिए। सर, 75,000 दुकानें खुली, 3 जनों से 75, 1.5 लाख प्लस 75, 2.25 लाख आदमी हो गया एक बार में, एक साइड की दुकान खुलने पे, लेफ्ट साइड की। अब जब अगले दिन राइट साइड की दुकानें खुली, तो वो 2,25,000 आदमी में से अगर 20%, 30% भी अगर सड़क पे निकल जाता है कोई सामान लेने या कुछ लेने, तो भीड़ लग जाती, क्योंकि 2.25 लाख तो ऑलरेडी दुकान खोल के बैठे हैं। 30% और लोग बाहर निकल गए, तो सर जाम लगना तो स्वाभाविक सी बात हो गई। तीसरा, ये मैं भी समझता हूं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना का खतरा और बढ़ गया है, ये मैं इस चीज को मानता हूं सर। लेकिन मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उसका आप बस थोड़ा अगर कोई भी जवाब दे दे। पहला, 15 दिन का किराया दूं, 30 दिन का किराया दूं, 15 दिन का बिजली का बिल दूं, 30 दिन का बिजली का बिल दूं, 15 दिन का वाटर टैक्स दूं, 15 दिन का हाउस टैक्स दूं, मतलब 15-15 दिन के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करें, 3 दिन हफ्ते में खुल रही है, तो 4 हफ्ते में 12 दिन खुलती है। सर, फिर भी मैं 15 दिन लेके चल रहा हूं, आधा महीना। ये मेरे और बहुत से लोगों के ये सवाल होंगे। दूसरा मेरा एक सवाल है, सर, बिजली के बिल आ गए हैं 3-3 महीने के, इसके लिए बहुत सी सामाजिक संस्थाएं आवाजें उठा रही हैं। मैं टोरेंट पावर से एक आग्रह करना चाहता हूं, एक आम आदमी के तौर पर। सर, बिल आपने 3 महीने का बनाया, लेट फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, रेगुलेटरी चार्ज। सर, जो हमारी एक्चुअल रीडिंग है उसके हिसाब से बिल बनाइए, लेट फीस मत लगाइए। इस समय महामारी है, महामारी का मतलब समझते हैं, जान बचाना इस समय मुश्किल है, आप बिल पे बिल भेज रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आपका प्रोफेशन है, आप प्राइवेट कंपनी है, आपको गवर्नमेंट जब कुछ नहीं कह पा रही, जब बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद आप लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे, मैं तो एक छोटा सा एक वर्ग का एक आम आदमी हूं, मैं इस बारे में कोई आवाज नहीं उठा सकता, पर मैं एक सलाह कह दे सकता हूं आप लोगों को। सर, फिक्स चार्ज खत्म कर दीजिए अभी फिलहाल, जब तक महामारी चल रही है। रेगुलेटरी चार्ज, जो आपकी यूनिट का बिल है वो आप लीजिए, इतना लीजिए कि आपको प्रॉफिट ना हो। नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन 3 महीने चला लीजिए सर। 3-4 महीने बाद जब हमने आपको कमा के दिया, अगर आप देखें टोरेंट पावर एक साल के अंदर 450-500 करोड़ का अगर प्रॉफिट दिखाती है, अगर प्लस माइनस कुछ हो तो आप प्लीज मीडिया न्यूज के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इतना मैंने देखा है कहीं पे कि एक साल के अंदर टोरेंट पावर 450-500 करोड़ का प्रॉफिट उठाती। सर, प्रॉफिट में थोड़ा सा कम होगा आपका, मैं नहीं कह रहा आप प्रॉफिट मत कमाइए, प्राइवेट कंपनी है, कमाइए, कमाने के लिए आदमी आता है, लेकिन सर बिजनेसमैन, आम आदमी, थोड़ा सा उनकी तरफ भी देखिए प्लीज। दूसरा, एक स्कूल फीस के लिए एक सामाजिक आंदोलन हो रहा है। स्कूल फीस देना ना देना, मैं फेवर में हूं स्कूल फीस देने के लिए, लेकिन उसके तौर तरीके अलग कर दीजिए, ईएमआई बना दीजिए, आसानी हो आदमी को देने के लिए। अगर आप कुछ रिबेट दे सकते हैं, बहुत से स्कूल कहते हैं कि अगर आप, टीचर्स वगैरह कहते हैं कि अगर आप स्कूल फीस जमा नहीं करेंगे तो हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये भी हमारे लिए दुखदायक है, हम इस चीज को समझते हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि स्कूल फीस, स्कूल प्रशासन, जैसे अब स्कूल बंद हैं, आगे भी कोविड के अगर टेस्ट होते रहे और निकलते जाए, तो बहुत से पब्लिक, मेरे ख्याल से 5th क्लास तक के बच्चों को तो स्कूल भेजे ही नहीं। हमें कैसे ना कैसे माँ बाप मेहनत करके ऑनलाइन क्लासेस, टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करा रही हैं।
मैम मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं करिकुलर एक्टिविटीज या उसको कम करके देख लीजिए। बहुत से आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अब नहीं हो रहे हैं, आम दिनों के हिसाब से कम खर्चे होने, आप रिबेट दे दीजिए मैम। देखिए सब मिलकर करेंगे काम तभी ये हिंदुस्तान जीतेगा, सभी को करना पड़ेगा। मैं एक लैंडलॉर्ड भी हूं, मैंने अपने सब किराएदारों को 1-1 महीने का किराया माफ कर दिया है। आप मेरे किसी भी किराएदार से पूछ सकते हैं, मैंने करा है ऐसा। अप्रैल मई में कहता हूं 1 महीना आप भुगतो, 1 महीना मैं भुगतने को तैयार हूं। सर मिलके हाथ बढ़ाने से काम चलेगा, मिलके बढ़ाने से काम चलेगा। प्लीज सब लोग मिलकर इस महामारी के बारे में सोचें, तभी ये देश जीतेगा। धन्यवाद।